अ, बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों पर रब करेंगे और जोर से करेंगे। अब हम हाथों को कुछ देर के लिए आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, टॉप ऑफ दी हेड, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर, बैक पर। चलिए हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आराम आराम से एक्सहेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सहेल। अब पेट को झटके देंगे, अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस कर लेके बॉडी को रिलैक्स करिए।
हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। आराम आराम से एक्सेल। फिर मूड बंद लगाएं। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स। चलिए लास्ट राउंड करेंगे अगले का। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। सांस रोक देंगे, पेट को खाली कर देंगे और फिर झटके देंगे पेट को अंदर बाहर, एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। चलिए हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 240 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे। सॉरी, 60 स्ट्रोक्स, देन 120, देन 240। पहले जो हम स्लोली करेंगे, फिर मीडियम, देन फास्ट। 60 स्ट्रोक्स में आपने वेरी स्लोली आपको एक्सहेल करना है। पेट से झटके से सांस को बाहर निकालिए। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट करेंगे। इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालने में ध्यान लाएंगे। स्टार्ट करिए।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे बाह्य कुंभक में। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक में इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके थोड़ा सा जो आसपास चीजें हैं उनको महसूस करें। इनहेल एंड एक्सहेल करें। चलिए अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे। आप ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है। और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर ही रखें। चलिए सीधा बैठ जाएं, बिल्कुल कमर को स्ट्रेट रखें। घुटनों को पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा बैठने की कोशिश करें। और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे। चलिए 120 स्ट्रोक्स के लिए हम अपनी एक्सेलिंग की स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। पहले हमने स्लोली किया, अब हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे। जो गैप है उसको कम कर देंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। देखिए, कभी आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको सिर्फ 15 मिनट देनी है। कपालभाति जरूर करना है बस, मॉर्निंग के टाइम। बिकॉज इस टाइम ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है। तो ये मॉर्निंग वाला बेस्ट प्राणायाम है, सिर्फ 15 मिनट लगती है। 5 मिनट एक राउंड को दे रहे हैं हम। इसमें बीच में हमारी रिलैक्सेशन भी आ गई है। फिर चाहे हम 120 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 240 कर रहे हैं, तीनों में 5-5 मिनट लग रहे हैं, आप नोटिस करिए। ओनली 15 मिनट्स। चलिए, अब हम 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे कपालभाति, फ्री फ्लो। ठीक है, सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देना है और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है, एज मच एज यू कैन। एंड जितनी आप कोशिश करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और फास्ट करना है, हमें अपनी हार्ट बीट के साथ मैच होना है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। 240 स्ट्रोक्स कपालभाति, स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे। जानती है नाल में आवांगी ना पर नाल चल के देखेगी कर लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। अभी हम कपालभाति अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम भस्त्रिका करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है, और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल कर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, राइट से लेफ्ट को बंद रखेंगे। होल्ड करेंगे।
लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर भैयत कुंभक लगाएंगे। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स करिए। एक दो लंबे गहरे सांस ले लिए। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। आराम आराम से लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, स्लोली। अब दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। राइट से सांस को आराम आराम से बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें एक्सहेल करके। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज में हम अपने सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक सांस गहरा भरेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। सेम चीज, हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से सांस को बाहर निकालेंगे। ऐसे 5 राउंड करेंगे। चलिए, लेफ्ट को बंद करिए, स्टार्ट करेंगे। अब लेफ्ट से सांस को इनहेल करेंगे, स्लोली, और राइट से बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 3 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की आज 3 वेरिएशंस करेंगे। पहली वेरिएशन में आप जब हम सांस भरेंगे तो मुट्ठी बंद, एक्सहेल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जिस भी आप इसमें हैं। चलिए हाथों को ऊपर कर लें और इनहेल करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके शरीर में जो ऊर्जा जनरेट हुई है उसको महसूस करें। आंख खोलना चाहे खोल के एक बार ठीक कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल रहे। चलिए हम भस्त्रिका की अब सेकेंड वेरिएशन करेंगे। इनहेल मुट्ठी बंद, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे, ठीक है। फोर्सफुली करना है, आराम आराम से नहीं, फोर्सफुली झटके से सांस को बाहर निकालना है। जितना जोर लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करें। चलिए हमें मेन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है शरीर में। रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल। पकड़े देंगे, नोएडा जाना है। अच्छा वो हमारा ये दिल्ली कितनी दे दें क्या? हाँ अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन करेंगे। जब इनहेल करेंगे मुट्ठी बंद, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे, ठीक है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें क्योंकि इसमें बिल्कुल आपकी नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगी, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स और ऑक्सीजन का सारा काम पे फोकस हो रहा है,
तो उसी को फोकस करेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल करें और आराम आराम से एक्सहेल। जब भी किसी को जैसे कोई कह रहा है कि मुझे ठंड लगती है, तो आप भस्त्रिका की एक वेरिएशन कर लो। जी, आप कंधे में दर्द आप करते हैं सारा? हाँ जी। कंधे में दर्द है तो आप कैसे करते हो सारी वेरिएशन ये वाली? नहीं नहीं, अब ठीक है। ठीक इतना है, टाइम नहीं देता मैं शरीर को। ठीक है, अच्छी बात है। मैं 2012 में ताइक्वांडो अपने फ्रेंड से एक ही दिन की क्लास ली थी। उसने कहा था आप नहीं कर पाओगे, आपकी राइट साइड वीक है। तो लेकिन मैंने उसको वीक नहीं समझा। तो ताइक्वांडो की क्लास थी, मेरा फ्रेंड ही लेता है। तो वैसे तो बहुत सारे नोन पर्सन है वो कराता था। अब तो शायद उसका क्लोज हो गया कोविड के बाद। अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन, ठीक है, इसमें आप रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फिर इनहेल एंड एक्सहेल। ये सारा दिन आपका शरीर करता ही है, हम सिर्फ इसको इनहेंस करेंगे। इनहेंसमेंट इज कॉल योग। ठीक है, किसी भी चीज को अंदर शरीर के ऑर्गन्स को हम इनहेंस करते हैं उसको कहा जाता है योगा। इंटरनल ऑर्गन्स को प्राणायाम। सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे रखें। वायु मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके। अब आपको सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना है रिदम। पहले सांस को बाहर निकालें। अब स्टार्ट करें। आराम आराम से इनहेल करें और फिर आंतरिक कुंभक लगाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब हाथों का सपोर्ट नहीं लेंगे, होल्ड करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। पेट को दबाना है, सांसों को बंद कर देना है। हम लंग्स में ऑक्सीजन होल्ड करके बैठेंगे। आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
slowly relax. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पैरों को खोलना चाहे खोल सकते हैं, शरीर को हिलाना चाहे हिला सकते हैं। अब अनुलोम विलोम विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। राइट को बंद करिए, आराम आराम से लेफ्ट से इनहेल करिए। अगर इसकी सही में कहा जाए तो लोग इसको 5-5 मिनट करते हैं, एक एक राउंड को। हम तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, इतना फास्ट तो खैर नहीं करना चाहिए। हम 5 मिनट में तीनों राउंड निपटा देते हैं। इसमें भी लोग 15 मिनट लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप लोग भी कर पाएंगे सब। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली इनहेल करिए, जितना स्लो, विदाउट दी वॉइस। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल स्लोली। फिर राइट से इनहेल स्लोली। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। हम सेकंड राउंड करेंगे अनुलोम विलोम का। जितना स्लोली कर सकते हैं और जितना इनहेल करें उसका डबल एक्सहेल करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। अब हम थर्ड राउंड करेंगे अनुलोम विलोम का। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। इसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अनुलोम विलोम की। इसमें एक तो हमें होल्ड नहीं करना है, हमें बॉडी को नियंत्रण में लाना है। एंड हमें इसको जितना इनहेल करना है उसका डबल एक्सहेल करना है। तो ये जब भी आप ये डू इट एनी टाइम प्राणायाम, जब आपको याद आए कि मेरे पास कुछ समय है और मैं शरीर के लिए कुछ अच्छा कर दूं, तो वो यही है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जो नर्व्स हैं उनको आपको स्टेबल करना, उनका फ्लो जो है। अब जैसे अभी कहा कि मेरे यहाँ
शोल्डर में प्रॉब्लम थी। तो ऐसा हुआ था जब शोल्डर डिसलोकेट हुआ था और फिर लोकेट हुआ, तो बीच में नर्व थी, वो दब जाती है। तो धीरे धीरे जब आप उसमें फिजियोथेरेपी होती है तो वो अपने आप अपनी जगह बना लेती है, और जो मसल टीयर होता है वो धीरे धीरे हील होता है। उसमें हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। आप देखिए आपका शरीर जो है इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर, आपके अगर किसी को फ्रैक्चर होता है, किसी को, वैसे तो किसी को भी ना हो, तो वो फ्रैक्चर के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे पाता। वो कहता है आपको ये ऐसे पट्टी सी बांध दूंगा मैं, ये ऐसे आप लेके बैठे रहो, आपका शरीर खुद बोन जनरेट कर लेगा। चाहे 15 दिन या महीने में, जिनको भी अगर एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो वो उसको लेकर के आप, शरीर अपनी जगह खुद बना लेता है। तो दैट मीन्स देयर इज नथिंग आउटसाइड की जो शरीर में हो। शरीर अपने आप अपने आपको हील कर सकता है, किसी का 15 दिन में, किसी का महीने में। सो दैट डिपेंड्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी आपको इजी लगे। अब 5 के काउंट में इनहेल करना है आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये। अब इससे 5 के काउंट में इनहेल करिए। करिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से 5 के काउंट में इनहेल। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए और आज्ञा चक्र पे ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब exhale 10 from left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा एक राउंड हुआ। अगर ध्यान हम अपना आज्ञा चक्र पे ले आएंगे तो हमें और ज्यादा देर हम कर पाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान लाएंगे तो इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड राउंड कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम थर्ड राउंड करेंगे।
slowly relax. पाँव को खोल सकते हैं। अब हम कुछ लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। पहले यही कर लेते हैं। अब तब तक मस्टर्ड ऑयल मंगवा लीजिए, मैं भी मस्टर्ड ऑयल लेके आता हूँ। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। इसका नाम पूरा कंप्लीट कैसे होता है? प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम इज कॉल्ड उज्जयी प्राणायाम। अब प्राण कैसे आएंगे? क्योंकि हमारे शरीर में इटसेल्फ, जैसे कहा जाता है कि आत्मा ईश्वर है, तो हमारे शरीर में एक अमृत का संचार होता है। उसको जनरेट करने का तरीका है, जो ऋषि मुनि हैं वो इसी तरीके से करते हैं। हम तो खैर हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन हम जब योगा कर रहे हैं तो उस टाइम पे यही कोशिश करते हैं कि इसका यूज करें। वेरी सिंपल है, जिसकी जबान जितनी लंबी उसको उतना बेनिफिट मिलेगा इससे। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपनी साइडों से टंग इसमें कटवाते हैं टू गेट मोर बेनिफिट ऑफ उज्जैन। बट ऐसा अभी कोई हमारा प्लान नहीं है। हम लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे, जीवा को टंग को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। कोई भी आप कोई भी ध्वनि आप जनरेट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी है। खराटेदार सांस भी कर सकते हैं। एस एंड जितना आप इजीली कर सकते हैं करने का प्रयास करें। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। दो बार और करेंगे। एक राउंड और करेंगे। गले को मसाज करेंगे। इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि भी एक्टिवेट होती है, क्योंकि हमने जब वॉइस जनरेट की तो इस चक्रा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, अगर आप वेट को भी स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी बॉडी में कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम एक कर लेते हैं, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। अंगूठों को कानों के अंदर रख देंगे और आराम आराम से दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और फिर आराम आराम से एक्सहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, आवाज के थ्रू। एक बार और करें।
थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को हल्का सा बाहर निकाल लेंगे। देखिए जी, जो लेग्स हैं हमारी, कुछ लोग लेग्स से बहुत, जिनको लेग्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक्चुअली योगिक अनुसार हमने उसको कहा गया है कि हमारे स्वादिष्टान चक्र की डिस्टरबेंस है। लेकिन आप अगर सीरियस नोट पे आते हैं और अगर आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल को आपको आपका फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ये चीज मैंने कैसे सीखी, अभी तुरंत कुछ दिनों में भगवान ने मुझे भी चैलेंज दिया, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ और नहाने से पहले मैंने अपनी बॉडी पे खुद सरसों का तेल लगाना शुरू किया। वैसे मैं वंस इन अ वीक लगाता हूँ, बट मेरे को जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई आप सरसों का तेल लगाओ तो आप जल्दी इसको ठीक कर पाओगे। तो सरसों का तेल का हल्का सा रब किया, थोड़ी देर वेट किया, तो सरसों के तेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो शरीर को हील करती हैं। कहीं जख्म हो, याद होगा आपको, सरसों का तेल और मिर्च लगा देते थे। तो उसका रीजन यही था, सरसों का तेल का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर कच्ची धानी का सरसों का तेल मिल जाए कहीं से फ्रेश, तो उससे ऊपर कोई चीज नहीं। अब पैरों पे उसका यूज लगाना है, ठीक है। वैसे तो आज सैटरडे, हम शनि देव को भी सरसों का तेल का ही दान करते हैं, बिकॉज शनि देव ने जो नेल्स होती हैं, ब्लैक नेल्स भी उनको चढ़ती है, फिर उसके बाद वो ऊपर सरसों का तेल चढ़ता है। तो हर, ये पुरानी चीजें चलती आ रही हैं कई सालों से। अब वो सबका अपना अपना तरीका है अपनी बॉडी को करने का। तो कुछ कहते हैं कि आज शनिवार को सरसों का तेल ना यूज करें, वो शनिदेव को चलाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 7 डेज अ वीक यूज करना है। अपनी बॉडी पे खुद लगा सकते हैं, ठीक, नहीं तो अपने नॉस्ट्रिल्स में डाल लें, अपनी नाभि पे लगा लें। जब भी जहां याद आए, नहाते नहाने से पहले या नहाने के बाद इसको यूज करें। अब जैसे सरसों का तेल है, तो मैंने मार्केट से नॉर्मल परचेज किया। नहाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे इजी, मैं काफी बारी अराउंड, मेरे ख्याल अब जैसे हमारी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो लगभग 40-50 बारी ये बात शेयर हुई थी लेग्स के बारे में, क्योंकि लेग्स से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो टांगों को आपको बहुत केयर करनी है, ठीक है। जैसे हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम का ध्यान रख रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वैसे ही हमें अपने पैरों का भी ध्यान रखना। कैसे करना है, आपको ऐसे पैर अपने ले लेने और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर ली, ऐसे रब किया, फिर पैरों के बीच में यहाँ पे आपको रब करते रहना। मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप तिल का तेल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, जो आपको शरीर पे लगा सकते हैं, आपको जो भी सूट करता है, ठीक है। अब फिर सेकंड, नेक्स्ट फिंगर पे के बीच में रब करिए। अगर दर्द होती है तो कोई बात नहीं, दैट इज अ गुड साइन। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमारे हाथों में और पैरों में बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट फिंगर पे, ये डेली करना है। फिर नेक्स्ट फिंगर में के बीच में, फिर थोड़ा सा ऑयल और लेके नीचे तलवों पे, आप जब ये कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि शरीर पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगा मस्टर्ड ऑयल। अब जैसे ऑयल ले करके इसको आप गर्म भी कर सकते हैं, कुछ लोग फिटकरी डालते हैं कि दर्द ना हो, दर्द खत्म करने के लिए। तो पहले आप ऐसे ऐसे रब कर लीजिए,
आप ये ध्यान रखिएगा, ये डेली वाली चीजें हैं। ये मसाज जो है आपको खुद करनी है, अगर आप कर सकते हैं। दोनों हाथों पे ऐसे जैसे ऑयल ले लिया, और नीचे जो हमारी काफ मसल्स हैं उनको अपवर्ड 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 अपवर्ड। जो ऊपर है उसमें आप ऐसे ऐसे रब कर सकते हैं। आप देखेंगे पूरा ऑयल मेरी बॉडी ने सोक कर लिया, ना पैरों पे रहा है ना इधर। ऐसे रब करते रहेंगे उंगलियों से। आपको ऐसे मसाज करनी है खुद, या कोई कर रहा है तो उसको बोलिए बस सिर्फ ऊपर की तरफ करिए, नीचे की तरफ नहीं करना। पीछे, इधर सामने कर सकते हैं, पीछे नहीं। अब नेक्स्ट पैर पे आ जाएंगे, सेम चीज उस पे भी करेंगे। ये वात की रेमेडीज है, ये नर्व्स को एक्टिवेट करने वाला है। अब फिर ऑयल लेंगे और राइट हैंड से राइट फिंगर्स, पैर की फिंगर्स हैं, उनको रब करेंगे। ज्यादा देर अगर आप पैर लटका के मत बैठिए। नीचे एक्यूप्रेशर वाला आता है, उस पे आप रख लीजिए, खड़े होइए, बैठी हुई। ये एप्पल वॉच पे तो एक फीचर ही ऐसा है कि आप इतनी देर बैठे रहोगे तो ये अपने आप बोलने लगेगी स्टैंड अप, मूव। अब ऐसे ही ऑयल लेकर के ऊपर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ रब, लेकिन नीचे जो मुझे करना है वो ऑयल लेकर के अपवर्ड। फिंगर से, फिंगर से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाथ से करना है, हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिंगर से करेंगे तो और उसका ज्यादा बेनिफिट। नीचे तलवों पे हमने लगा ही लिया। अब आ गई एक्सरसाइज की बारी। ये तो रेमेडी थी, ये करना ही करना है। अब जैसे हम ये पद्मासन लगाते हैं, तो ऐसे पद्मासन थोड़ा आगे की ओर रखेंगे। ठीक है। अब पहले पैरों की ऐसे मसाज करेंगे, अप एंड डाउन, इसको ऐसे पकड़ेंगे लाइक दिस, एंड ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज पकड़ के आराम से। शायद कुछ बोन में आवाज भी आए, सो डोंट वरी। स्लोली, फास्ट नहीं करना, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम अपनी रिस्ट का ध्यान रखते हैं, तो पाँव में भी हमें यहाँ इस वैसे यहाँ से पकड़ करके हम आराम आराम से। जैसे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था एक बारी, तो मैं एक बारी गड्ढे में गिर गया था। तो उस वजह से मेरा ये जो पैर का जो एंकल है ये भी डिसलोकेट हो गया था। फिर इसको लोकेट किया गया था। तो अब देखिए आपके सामने मैं उसको कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब मैंने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के घुटने पे रख दिया, और फिर इसको लेफ्ट लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लिया और पैर को घुमाया। जितना इजीली आप घुमा सकते हैं घुमाएं। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप पैरों का अपना ध्यान रखने के लिए करें। अब एक और करने जा रहे हैं, ये थ्रू आउट द डे वाली एक्सरसाइज है। इसके लिए आप अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं लाइक दिस। मैं तो दोनों ऐसे ऐसे करूंगा, अप एंड डाउन करते रहें। जैसे भी आप बैठे हैं, लेटे हैं, पैरों को अप एंड डाउन, हाथों का सपोर्ट लेके कर सकते हैं, अप एंड डाउन। क्योंकि पूरी बॉडी का वेट इन पैरों पे आता है, तो इस पैर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें हमारी साइटिका पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, प्लस हमारे जो पैर की जो फीलिंग है उन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ऑल्टरनेट अलग अलग ज्वाइंटली इकट्ठे
एक और है, शायद हम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर इजीली आप कर ले तो राइट पैर को पीछे ले जाना है, लेफ्ट पैर को पहले आगे एंड राइट पैर को पीछे। ठीक है, आराम आराम से इनहेल एक्सहेल करते जाएंगे, आगे की ओर झुकते जाएंगे, कमर से आगे जाएंगे, आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल करके पैर चेंज करेंगे, राइट पैर को आगे लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे, आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल करते जाएंगे, आगे झुकते जाएंगे। फिर इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आराम आराम से एक्सहेल, अब राइट पैर ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको अपनी चेस्ट की ओर लेके आना है। लेफ्ट पैर का घुटना है, उसको अपनी तरफ ऐसे ऐसे लेके आइए। पहले रिस्ट को लॉक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, अब डाउनवर्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब महसूस करेंगे एक एक नर्व पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब चेंज करेंगे, अब लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर का घुटना रख दिया और उसको ऐसे लॉक करके अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेम चीज नीचे की ओर करेंगे, दोनों हाथों से घुटने को नीचे की ओर झटका देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं और सपोर्ट लेके यू भी कर सकते हैं। ये पैरों की एक्सरसाइज है। हाँ, जब भी आपको टाइम मिले इनको जरूर करें। हमारा टाइम हो गया है, अगर आपको कुछ पूछना है लेग्स के बारे में या कोई योगा के बारे में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सो गए क्या सब? हिमा जी कर नहीं लोगे? सोए। कर लोगे? ट्राई करूंगी। कैमरा तो ही ऑन है ना, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ। ये वाला तो मैं कर लूंगी। कर लोगे ना? वेरी गुड। ये पैरों का तुम ऐसे ही ध्यान रखोगे तो कभी पैर में कोई इश्यू नहीं होगा। मेरे से नहीं होगा सनी, ये नहीं करना पड़ेगा। ट्राई करेंगे ना निर्मल, ट्राई करेंगे। भैया नु कहो ना, भैया नु कहो थोड़ा सेवा करें और शुक्रवार को जरूर करें। है वीडियो मैं दिखा तो देना, कर- वीडियो रिकॉर्ड मैं हो तो रहा है। मैं कर लूंगी सर। Those things also here only. I will just व्यवस्थित मतलब mind. नमस्ते जी। Okay.